जो प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई है उससे देश के करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है। जहां तक मुझे लग रहा है कि आज का जो यह कार्यक्रम है, यहाँ 861 लोगों को नौकरी आज दी गई है। 18% से भी 3 गुना ज़्यादा, यानी 54% लगभग महिलाओं को आज यहाँ पर मिला है। मुझे लग रहा है कि और बिहार का आज शुरुआत हुआ है। ये ठीक है कि बिहार सरकार की उदासीन नीति के कारण जितना मेला और भी सफल हो सकता है गांव-गांव में, वो सफल नहीं हो रहा है। 2024 में फिर से नरेंद्र भाई मोदी की सरकार 2/3 बहुमत से बनने जा रही है और 2025 में हम बिहार में भी छक्का लगाएंगे और बिहार की सरकार भाजपा और एनडीए की सरकार बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को नियुक्ति पत्र का वितरण किया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नियुक्ति पत्र उन्होंने युवाओं को दिया है और हजारों युवाओं को इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नियुक्ति पत्र बांटा है, जो कई विभागों में यानी कि विभिन्न विभागों में वो अपनी सेवाएं देंगे। वहीं पटना में इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के साथ साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव भी शामिल हुए। और इस मौके पर अश्विनी चौबे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था उसे पूरा किया जा रहा है और लगातार लोगों को यानी कि युवाओं को नौकरी दी जा रही है, रोजगार से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अपने वादे पे लगातार बीजेपी और केंद्र की सरकार काम कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस मौके पर जिस तरीके से युवाओं के चेहरे पर खुशी दिखी है, युवाओं के चेहरे पर जो चमक दिखा है उसका पूछिए ही नहीं। क्या कुछ अश्विनी चौबे इस नियुक्ति पत्र के मौके पर यानी कि जो बांटा गया है उस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा अश्विनी चौबे को सुन लीजिए। केवल सरकारी नौकरी नहीं, प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि केवल नौकरी सरकारी नौकरी ही नहीं है, रोजगार देना। तो रोजगार का मतलब कि आज चाहे वो श्रमिक रोजगार से लेकर के जितना भी आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में, आज करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है इस देश के अंदर। और लोग, मैं खुशी की बात है कि अभी मैं वहाँ था तो एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से एक व्यक्ति ने सुबह बक्सर में कहा कि मुझे 1,40,000 रुपये लोन मिला था और आज हम 2 साल के अंदर 10 लाख से भी ज़्यादा रुपये का काम हम कारोबार कर रहे हैं। ये एक युवा का जो चेहरा था, मैं तो भावुक हो गया कि जो 1,40,000 से रोजगार शुरू किया था और 2.5 साल के अंदर ही उसने 10 लाख का रोजगार वो कर रहा है। जो एक नौकरी दे रहा था उसने कहा मेरे पास में आज 11 आदमी रोजगार काम करते हैं। तो एक रोजगार मिलता है, एक स्टार्टअप बिजनेस से लेकर के और स्टैंड अप तक जो प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई है उससे देश के करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है। जहां तक मुझे लग रहा है कि आज का जो यह कार्यक्रम है, यहाँ 861 लोगों को नौकरी आज दी गई है, जिसमें से आधी से भी अधिक यानी कि 433 महिलाएं हैं और आप समझ लीजिए कि 18% एवरेज है देश का। आज के इस मेले में लगभग जो 18% से भी 3 गुना ज़्यादा, यानी 54% लगभग महिलाओं को आज यहाँ पर मिला है। तो नारी शक्ति का जो एक स्वरूपा कि नारी शक्ति के बारे में, और प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि देश के नारी शक्ति का सशक्तिकरण, बिटिया पढ़ाओ बिटिया बचाओ का नारा उन्होंने दिया था। और तब से लेकर आज तक आपने देखा कि नारी शक्ति विधेयक को किस प्रकार से नारी शक्ति वंदना विधेयक को पास करके आज 33% आरक्षण महिलाओं के लिए विधानसभा और लोकसभा में हो गया। यह एक सुखद है और महिलाओं के प्रति उनका बहुत बड़ा ध्यान, और विशेष करके युवाओं का, जो युवाओं का भारत कैसा होगा, 21वीं शताब्दी का भारत जो हमारा 2047 का भारत कैसा बनेगा, उसका जीता जागता सबूत ही नहीं। उन्होंने जो अभियान चलाया अभी, मतलब विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा एक अभियान है, एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। मैंने देखा गांव-गांव में, आदिवासी क्षेत्र में भी 3 दिन था, अपने क्षेत्र में भी आज रहा। जो गांव में जो माहौल है, इतना ज़बरदस्त माहौल पैदा हो रहा है और ऑन स्पॉट जो लाभुक हैं उनको लाभ मिले और लाभ जो नहीं मिल रहा उनसे भी इंटरेक्शन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और लगातार वो देश भर के आज 1500 स्थानों पर जुड़े। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मुझे लग रहा है कि और बिहार का आज शुरुआत हुआ है।
ये ठीक है कि बिहार सरकार की उदासीन नीति के कारण जितना मेला और भी सफल हो सकता है गांव-गांव में, वो सफल नहीं हो रहा है अभी तक। हालांकि उसके लिए मॉनिटरिंग हो रही है, प्रधानमंत्री जी के पीएमओ ऑफिस से भी मॉनिटरिंग हो रही है। मुझे विश्वास है कि ये जनता का दिल जीतने का एक समय आ गया है और निश्चित रूप से लोकतंत्र में जनता ही मालिक होता है। तो हमें युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति के रूप में परिणत करने के लिए बहुत मेहनत करना है और युवाओं का भारत, एक नया भारत, युवा भारत, न्यू इंडिया का जो कंसेप्ट है, जो 1896 में विवेकानंद ने कहा था कि भारत 21वीं शताब्दी भारत का होगा, वह समय आ गया है। 21वीं शताब्दी आज दुनिया में, भारत पहले दुनिया को देखते थे, आज दुनिया भारत की ओर देख रहा है। ये हमारा एक बहुत बड़ा अडिग विश्वास, भारत के प्रति जो विश्वास है, हमारे प्रधानमंत्री जो लोकप्रियता उनकी है देश में, उसमें देश के 140 करोड़ जनता के विश्वास को दुनिया ने अर्जित किया। G20 और एक उदाहरण हमारे 5 राज्यों में हम अधिकांश सभी राज्यों में मेरे प्रदर्शन अच्छे हुए और चुनाव जीत करके हम लोग आएंगे। 2024 में फिर से नरेंद्र भाई मोदी की सरकार 2/3 बहुमत से बनने जा रही है और 2025 में हम बिहार में भी छक्का लगाएंगे और बिहार की सरकार भाजपा और एनडीए की सरकार बनेगी। ठीक है, चलिए हो गया। तो अभी आपने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को सुना है, किस तरीके से बोल रहे थे। उनका साफ साफ कहना था कि केंद्र सरकार लगातार युवाओं के लिए काम कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए, कई स्टार्टअप योजनाओं को लेकर उन्होंने कहा है कि कितना फायदा युवाओं को हो रहा है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि नियुक्ति पत्र के साथ साथ नौकरी तो मिल ही रही, उसके अलावा रोजगार की भी बात उन्होंने कही है, किस तरीके से स्टार्टअप योजनाओं से युवाओं को लाभ हो रहा है, इसके बारे में भी उन्होंने बताया है। इसके अलावा उन्होंने किस तरीके से अपनी बातों को कहा है, खास करके चुनावी माहौल को लेकर उन्होंने कहा है कि बीजेपी 2024 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। इसके अलावा 2025 में बिहार में भी छक्का लगाने का काम करेगी, जैसा कि उन्होंने बोला है, आपने खुद सुना है। आप अपनी राय क्या रखते हैं अश्विनी चौबे के इस बयान के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।